शिव, जिनका अर्थ ही है कल्याण करना। शिव कोई एक देवता नहीं है,
शिव एक चेतना है जो हम सब लोगों में, हम सब लोगों के अंदर में है, सारे जीवों के अंदर में है। ना कि केवल इस सृष्टि का, अपितु बल्कि पूरे ब्रह्मांड में चल अचल जितने प्रकार की वस्तुएं हैं, उन सब में जो चेतना रूपी शक्ति है वो सब शिव है। शिव से ही इस पूरे सृष्टि का विस्तार हुआ है, शिव से ही इस पूरे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। हम अपने मन में वेद शास्त्र पुराण के माध्यम से जिस स्वरूप का हमें ज्ञान हुआ है, उस स्वरूप का हम नित्य प्रतिदिन ध्यान करते हैं, दर्शन करते हैं, परंतु महादेव सिर्फ उसी स्वरूप में है, ये नहीं समझना चाहिए। महादेव किसी भी स्वरूप में हमारे समक्ष, हमारे साथ निरंतर प्रतिपल प्रतिक्षण हमारे साथ रह सकता है और रहता है। जिस शक्ति के माध्यम से, जिस ऊर्जा को इस चराचर जीव में, इस चराचर संसार ब्रह्मांड में जितने प्रकार के जीव महसूस करते हैं, उन सब जीवों के अंदर जो ऊर्जा है, जो वो शक्ति है, जो वो चेतना है, वो सब शिव है। शिव में ही पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड समाया है। हम बोलते हैं ना, ओम नमः शिवाय। ओम का अर्थ मैं बताऊंगा आगे कथा में, लेकिन शिवाय का अर्थ बताता हूं। शिवाय सिर्फ शिव नहीं है। शिवाय में क्या क्या है? शिव, फिर शिवा, पहले आएगा क्या? शिव, फिर शिवा, फिर आय। शिव, शिवा और आय, अर्थात शिव मतलब महादेव, शिवा अर्थात उनके साथ में विराजमान रहने वाली उनकी अर्धांगिनी मां पार्वती, आय में उनके जितने समस्त शिवगण, जितने देवता, ब्रह्मांड, पूरा संसार की जितनी शक्तियां उस पूरे शिवाय में आ जाती है। ओम नमः शिवाय, केवल इतना बोल देने से ही हमने पूरे संसार में जितने प्रकार की शक्तियां हैं, जितने प्रकार के देवी देवता हैं, उन सबको प्रणाम कर दिया। ओम नमः शिवाय। इसलिए इस पंचाक्षरी मंत्र को सबसे उत्तम और सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना गया है। आप सुने होंगे देवालय, देवालय में जितने प्रकार के देवी देवता, जैसे चाहे वो गणेश जी का मंदिर हो, चाहे वो लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर हो, चाहे और किसी अन्य देवी देवताओं का मंदिर है, उन सबको देवालय बोला जाता है ना। विद्यालय, विद्यालय में विद्या ग्रहण करते इसलिए विद्यालय, देवालय। परंतु शिव का मंदिर जहां होगा उसे एकाकी रूप से शिवालय बोला जाता है। शिव जहां विराजमान है वो सिर्फ शिवालय है।
इसलिए शिव तत्व को समझना आसान नहीं है। शिव तत्व की चर्चा और शिव तत्व की महिमा का गान करना, ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों के बस की बात नहीं हुई, देवताओं की बस की बात नहीं हुई। तो हम जैसे मनुष्यों की क्या क्षमता है, और उसमें मेरी तो कोई क्षमता है ही। आप लोगों के प्रयास से, देखो मैं अपनी टूटी फूटी वाणी से महादेव के कुछ अंश के, चरित्रों के अंश का जो भी मुझे ज्ञान है, आप लोगों के माध्यम से जहां से भी मैंने सुन रखा है, पढ़ रखा है, महसूस कर रखा है, उस सब का थोड़ा बहुत अपने इन शब्दों के माध्यम से महादेव का चरित्र आपके सामने व्यक्त करूंगा, कोशिश करूंगा। यद्यपि आप लोगों से को कोई प्रसंग, कोई प्रकरण हो सकता है पहले से जानकारी हो, हमारे द्वारा कही गई कथाओं से ज्यादा जानकारी हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि हमने पहले ही कहा कि शिव सब में समाया है। आपको कभी कभी किसी परेशानी का कोई दिक्कत है, उसका निराकरण कैसे खोजते हैं? आप आंख बंद करके अपने मन में ही खोजते हैं। किसी परेशानी का, किसी समस्या का निराकरण अपने अंदर ही खोजते हैं। क्यों? किताब में भी खोज सकते हैं ना, किताब जो हमने पढ़ा है, किताब में अपनी समस्याओं का निराकरण खोज सकते हैं, लेकिन हम अपनी समस्याओं का निराकरण अपने अंतर मन में, अंतःकरण में क्यों खोजते हैं? क्योंकि हमें उस समस्या का समाधान अंदर में विराजमान जो आत्मा रूपी परमात्मा है वही बताता है। वो प्रेरणा देता है किसी कार्य को करने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए भी प्रेरणा देता है, गलत कार्य को करने से बचने के लिए, गलत कार्य को करने के लिए, करने को रोकने के लिए भी प्रेरणा देता है। परंतु हम उस प्रेरणा को समझते नहीं, मानते नहीं, क्योंकि ये कलयुग में हमारे आसपास में जो माहौल है, जो संगत है, जिस संगत में हम अपने 24 घंटे के ज्यादा से ज्यादा समय इसमें देते हैं, उस संगत का इतना बड़ा असर होता है कि हम उस प्रेरणा को महसूस नहीं कर पाते, उस प्रेरणा को ग्रहण नहीं कर पाते। हमें मालूम है कि कथा के बीच में फोन पे बात नहीं करनी चाहिए, फोन नहीं उठाना चाहिए, फोन नहीं देखना चाहिए, परंतु हमें क्या लगता है, अरे वो तो उठा रहे हैं, बगल में तो उठा ही रहे, वो तो देख ही रहे। हम अपनी गलतियों को दूसरों के साथ में छिपाना चाहते हैं, वो ऐसा कर रहे हैं तो हमारा भी चल जाएगा। ऐसा नहीं है। हमारे द्वारा किया गया कर्म का फल हमें मिलेगा, उनके द्वारा, उसके द्वारा किया गया कर्म जो होगा उसका फल उसको मिलेगा। और किसी का अगर आपको नकल ही करना है तो उसके अच्छे कर्मों का नकल करो। कहते हैं ना, देखीदा का पुण्य और देखीदा का पाप। तो देखीदा का पुण्य करो, पाप की तरफ क्यों अग्रसर होते हो? पुण्य का फल हमेशा आपके साथ रहता है। जो प्रारब्ध में बोलते हैं ना कुछ लोग कि भाई पिछले जन्म का किया गया कर्म का फल है इस जन्म में मिल रहा है,
तो पिछले जन्म में किए हुए अच्छे कर्म का फल अच्छे रूप में मिल रहा है, अच्छे कर्म का किया गया फल अच्छे फल के रूप में मिल रहा है। लेकिन बुरे कर्म जो पिछले जन्म में किए हो उसका भी फल इस जन्म में बुरे फल के रूप में मिलेगा। मगर अगर हम अपने आत्मा के द्वारा जो प्रेरणा हमें मिल रही है, सत्संग में भगवान के अंदर मन लगाने की प्रेरणा, परोपकार करने की प्रेरणा, शिवालय में जाने की प्रेरणा, गौ सेवा करने की प्रेरणा, अपने से बड़ों के सम्मान करने की प्रेरणा, उस प्रेरणा को अगर हम ग्रहण करते जा रहे हैं ना, तो वो जो हमारे द्वारा किया गया बुरा कर्म है जो पिछले जन्म का, उस जो प्रारब्ध रूपी हमें इस जन्म में मिलेगा या मिलने वाला है या मिल रहा है, उस कर्मों के फल में जरूर कमी आ जाती है। बुरे कर्मों का फल जो मिलने वाला होता है उसमें कमी अवश्य आ जाती है, क्योंकि इस जन्म में हम उस बुरे कर्म के फल को जो ग्रहण करना है, जो मिलना है, उस कर्म से बचने के लिए हम संगत अपना रखे, सत्संग कर रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, हम भजन सुन रहे हैं, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम बड़ों का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन हम इस सब चीजों से कभी भी कोई इत्तेफाक नहीं रखते। हमें ये लगता है ये सब पंडित जी जो कहते हैं कहने सुनने की बात है, इसका कोई मतलब नहीं। रुपया नहीं हो घर में, पंडित जी बोल रहे हैं रुपया नहीं हो घर में, दिन भर भजन करने से रुपया आएगा क्या? पंडित जी तो बोल रहे हैं सत्संग करो, भजन करो, पूजा करो, किराया देना है घर का, EMI कटनी है इस महीने घर की है, गाड़ी खरीदी है उसका EMI कटना है। पंडित जी बोल रहे सत्संग करो, भजन करो, कैसे होगा? भरोसा करो, महादेव पे भरोसा करो, वो प्रेरणा देगा कर्म करने का भी। कभी भी आपको सिर्फ वो अपने आप में ही समाहित नहीं रखना चाहता। आपका जो जीवन है, गृहस्थ जीवन है, उस जीवन में, गृहस्थ जीवन में जितने प्रकार के कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को पूरा करते करते आप जितना भी समय आपके पास में बचता है, यदि आप उस समय को महादेव के चरणों में लगाते हैं, महादेव के भजनों में लगाते हैं, महादेव की सेवा में लगाते हैं, तो एक ऋषि मुनि तपस्वी योगी के द्वारा किया गया, त्यागी के द्वारा किया गया 24 घंटे जो भजन, जो कीर्तन, जो तपस्या, उसका फल जितना नहीं मिलता उससे ज्यादा फल आपको गृहस्थ जीवन में एक क्षण मात्र भगवान की पूजा सेवा करने से मिल जाता है। बोलिए हर हर महादेव। महादेव स्वयं गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। महादेव ही एक ऐसे देवता है जिनके पूरे परिवार की पूजा होती है। किसी ने कहा पंडित जी जब महादेव गृहस्थ है, जब महादेव के पुत्र हैं, महादेव के नाती पोता है, उनके बहुएं हैं, तो लोग योगी क्यों कहते हैं? उनको बैरागी क्यों कहते हैं? उनको शमशानों के वासी क्यों कहते हैं? वो परम सत्ता है, वो शिव जो किसी भी रूप में हमारे साथ है। शुरुआत में जब सृष्टि शुरू हुई उस समय महादेव का स्वरूप भी नहीं था, सिर्फ एक शक्ति थी, वो शक्ति शिव ही थी। अर्धनारीश्वर के रूप में महादेव को भजते हैं,
वो आदि शक्ति और आदि पुरुष ही शिव है। शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं मानना चाहिए। आदि शक्ति और आदि पुरुष महादेव अलग अलग नहीं है, एक ही। उसके बाद में कथाओं में आएगा, आगे कल सती चरित्र आएगा। वो सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए, देवताओं के कार्य करने के लिए उन्होंने सती से विवाह किया। पश्चात कई क्वेश्चन आए आजकल, तो किसी न किसी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, है ना, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। किसी ने कहा जब शिव परम सत्ता है, शिव महादेव है, शिव शक्ति है, तब वो अपने धर्म पत्नी सती की शव को लेकर के क्यों घूमते रहे? ये प्रश्न आया था ना, आया था ना ये प्रश्न, क्यों अपने धर्म पत्नी की शव को लेकर क्यों घूम रहे थे जब वो परम सत्ता है, जब वो परम शक्ति है? अच्छा बताओ, हर चीज के पीछे, हर कर्म के पीछे एक कारण होता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। नमो नमः कारण कारणाय, महादेव ही कारण है। अगर महादेव सती की शव को लेकर के इस तरीके से लीला नहीं करते तो माता सती के शव के जो विष्णु भगवान के चक्र के द्वारा उनके जो पीठ, जो आज शक्ति पीठों के रूप में हमारे पूरे भारतवर्ष में उपस्थित है, हर जगह शक्ति पीठों की पूजा होती है, वो कैसे होती है? जितने भी शक्ति पीठ है हमारे पूरे भारतवर्ष में, उन शक्ति पीठों की जहाँ पे हम जाकर के पूजन करते हैं, स्थापना करते हैं, वो स्थापना कैसे होती है? अगर वो लीला महादेव मां सती के शव को लेकर के नहीं करते। हमें अधूरा ज्ञान अगर होता है किसी भी चीज का, तो हम उस चीज का अर्थ गलत ही निकालते हैं। महादेव शमशानों के वासी हैं, परंतु वो एक गृहस्थ भी है। वो जो सांसारिक गृहस्थ में जीवन जीने वाले हम जैसे लोग हैं ना, हमारी परेशानियों को समझने वाले हैं। आइए प्रेम से शमशानों के वासी का एक बार आह्वान करते हैं। और तेरा गंगा किनारे तेरा, तेरा गंगा किनारे तेरा, ओ बाबा भूतनाथ, शमशानों के वासियों भूतों का, शमशानों के वासियों भूतों का, गंगा किनारे तेरा, गंगा किनारे
किसी भी प्रकार से की जाए, शुद्ध, अशुद्ध और विशुद्ध, शुद्ध एक शुद्धता होती है कि भाई साफ सुथरा है ना, स्नान ध्यान करके भगवान की भक्ति भाव भजन दीप करते हैं। एक होती है शुद्धता, किसी गलत जगह पर गए तो शुद्ध हो गए, स्नान करना आवश्यक है, बिना स्नान ध्यान किए भोजन पानी पूजा इत्यादि नहीं कर सकते, वो होते हैं अशुद्ध। एक होते हैं विशुद्ध, जो कभी अशुद्ध ना हो वो होते हैं विशुद्ध। महादेव विशुद्ध है। हम सब में हम लोग औघड़ियों को देखते हैं, संसारों में ही नित्य निवास करते हैं, तपस्वियों को देखते हैं, योगियों को देखते हैं। औघड़ी महीने भर स्नान नहीं होते, देखो, फिर भी अगर वो कुछ कह देते हैं तो वो हो जाता है। शुद्ध रूप से अवघड़ अगर हमें मिल जाए दर्शन करने को, प्रणाम करने को, समझिए हमारा जीवन सफल हो गया। अगर उसने अवघड़ी ने हाथ ऐसे कर दिया, समझिए महादेव ने हाथ कर दिया। हमें मिलते नहीं, कलयुग में इस समय उस स्वरूप में, साधु संत महात्माओं के स्वरूप में, अवघड़ियों के स्वरूप में बहुत प्रकार के, जिनके मन में ऐसी शुद्धता नहीं है, ऐसे भाव भक्ति नहीं है, वो भी घूमते रहते हैं। परंतु मैं एक बात कहता हूं, शिव महापुराण में आया है कि यदि आप शिवालय नहीं जा सकते, शिव जी की शिवलिंग का दर्शन नहीं कर सकते, शिव जी की पूजा नहीं कर सकते, अगर आपके घर में या आप किसी ऐसी स्थिति या परिस्थिति में हैं या ऐसी जगह है जहां पर आपके पास कोई साधन नहीं है शिव पूजा करने का, तो बेल के वृक्ष की पूजा करने का उपाय बताया, विकल्प दिया। परंतु अगर बिल्व का पेड़ भी ना हो तो क्या करें? तो बोले पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए, मिट्टी का शिवलिंग। बोले मिट्टी भी नहीं है तो बोले गोबर का, गाय के गोबर का बना लीजिए। बोले वो भी ना हो, बोले अन्न का बना लीजिए, अनाज का शिवलिंग बना लीजिए। बोले वो भी अगर उस समय ना हो, बोले पुष्पों का बना लीजिए। बोले वो भी ना हो तो बोले किसी को महादेव मान लो, किसी को शिव मान लो और उनका पूजन कर लो, महादेव स्वीकार कर लो। आप किसी को भी महादेव मान करके पूजा कर सकते हो। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई पाखंडी है, आप जानते हैं, हम जानते हैं, हमें लगता है, लेकिन हमारा भाव शुद्ध है, हमारे अंतःकरण में महादेव विराजमान है, हम शुद्ध मन से उसको अपना मान रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं या उसका सम्मान कर रहे हैं, वो भले पाखंडी हो, लेकिन अगर उसके द्वारा, उसके मुखार बिंद से हमारे लिए कोई अच्छी बात निकल गई, वो भी सत्य हो जाता है। बोले हर हर महादेव, क्योंकि आपकी भावना शुद्ध है। आपके अंदर जो विराजमान है ना, वो कभी भी, जो आप जिसे भी अपना मान रहे हो, जिसे भी अपना इष्ट मान रहे हो, महादेव मान रहे हो, उसको अगर आपने महादेव समझ करके पूजा किया या
उसकी अवघड़वाणी मार करके, अवगड़ी मार के पूजा किया, उसे सम्मान दिया, उसे घर बुला करके जो भी आपसे हो सका उसका अतिथि के रूप में सत्कार किया, तो वो सेवा निरर्थक नहीं जाती, कभी निरर्थक नहीं। महादेव यदि आपके द्वारा किसी का असमय, किसी बिना वजह के, बिना कारण से, अकारण ही यदि आप किसी का अपमान कर देते हो, तब भी महादेव को बुरा लगता है। शिव ये नहीं कहता सिर्फ मेरा सम्मान करो और बाकी का अपमान करो, ऐसा नहीं है। कोई विप्रगण है, कोई ब्राह्मण देवता है, कोई गुरुजन है, किसी से भी हम कुछ सीखते हैं, कुछ सुनते हैं, हमारे स्वभाव में कुछ परिवर्तन होता है। अगर उनके द्वारा कही गई बातों से, तो वो कुछ क्षण के लिए ही, आपके जीवन के बहुमूल्य पलों में से कुछ पलों के लिए ही वो आपका गुरु अवश्य है, और उसका अपमान किया तो आप महादेव के कोप के भागी अवश्य हो। महादेव की खूब पूजा करते हो, और आपको जिसने वो राह दिखाया, जिसने कुछ चीजें बताई चलने के लिए, समय आने पर उसका अपमान कर दिया, तो कभी भी महादेव की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अभी हमारे साथ में जो लोग जुड़े हैं, इसमें ज्यादातर लोग शिव को ही गुरु मानते हैं। शिव अखिल गुरु, पूरे ब्रह्मांड का गुरु है। अखिल गुरु शिवाय तस्मै, पूरे ब्रह्मांड का गुरु है। परंतु जो आपको इस चीज के लिए प्रेरित किया, शिव गुरु के लिए प्रेरित किया, उसका भी सम्मान होना चाहिए, उसका भी सम्मान अवश्य रखना चाहिए। पूरे रामचरित मानस काकभूषुंडी जी के द्वारा गरुड़ जी को सुनाई गई, और वही कथा पार्वती जी से महादेव ने कही। पार्वती जी ने प्रसन्नता पूर्वक एक प्रश्न महादेव जी से पूछ लिया कि हे प्रभु, हे देवाधिदेव, काकभूषुंडी जी भगवान के इतना सुंदर चरित्रों का वर्णन करते हैं, तो ये कौवे कैसे हुए? अगर भगवान के महिमा का कोई बखान करता है, भगवान महादेव के महिमा का वर्णन करता है, तो उसके साथ भी कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो ये काकभूषुंडी जी कौवा कैसे हुए? महादेव ने कहा, यही प्रश्न एक बार काकभूषुंडी जी से गरुड़ जी ने भी पूछ लिया। मानस में आया, तुलसीदास जी ने इसका खूब व्याख्यान किया। काकभूषुंडी जी ने स्वयं से बताया कि पिछले जन्म में मैं एक छोटी जाति में जन्मा हुआ मनुष्य था, अयोध्या में ही रहता था, अयोध्या में ही जन्मे थे, परंतु छोटी जाति में किसी कारणवश धर्म उपार्जन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए
उज्जैन में आकर के धनोपार्जन के लिए इधर उधर कर्म करने लगे। फिर एक शिवालय में पहुंच गए। वहां पर एक ब्राह्मण देवता से उनकी मुलाकात हुई। ब्राह्मण देवता ने उन्हें शिव जी की पूजा अर्चना करने के लिए प्रेरित किया। उन्हें शिव जी के मंत्रों का ज्ञान कराया। किस मंत्रों का उच्चारण, की मंत्रों का उपयोग आपको करना है जीवन में, इसका ज्ञान कराया। परंतु काकभूषुंडी जी की एक परेशानी थी। वो परेशानी ये थी कि उनको लगता था कि मैं जिसे मानता हूं वही सर्वश्रेष्ठ है, और जितने भी हैं उन सब में वो गुण नहीं है, वो शक्ति नहीं है। ये काकभूषुंडी जी समझते थे। महादेव के तो परम भक्त थे, शिव के परम उपासक थे, लेकिन हरि निंदक थे, विष्णु भगवान की निंदा करते। उनको लगता कि जितना बढ़िया मैं पूजा करता हूँ, जितना बढ़िया मैं भगवान की स्तुति करता हूँ, पूजा करता हूँ, आरती करता हूँ महादेव का, उतना अच्छा और कोई नहीं कर सकता। या विष्णु भगवान की उपासना करने वालों को इतना ज्ञान हो ही नहीं सकता। हरि निंदक, और हरि निंदक के साथ साथ उनसे द्रोह भी, उनके मन में द्रोह भी नहीं। शिवालय में रहते हुए उनके जो गुरु स्वरूप ब्राह्मण देवता थे, उन्होंने कई बार उनको समझाया कि देखो, हरि की पूजा करते हो लेकिन हरि निंदक बन गए। हर मतलब शिव, हरि मतलब विष्णु भगवान। आप हरि की पूजा करते हो लेकिन हरि की निंदा मत करो। मानते नहीं थे मैं ही श्रेष्ठ हूं। अच्छा देखो, अहंकार का कारण कुछ भी हो सकता है। अहंकार का कारण सिर्फ धन ही नहीं है। अहंकार का कारण सुंदर स्वरूप, समाज, संसार, प्रतिष्ठा, ज्ञान, पूजा, इष्ट, कुछ भी हो सकता है। अहंकार का कारण सिर्फ धन ही नहीं है। बोले मुझे तो धन का अहंकार नहीं। अरे आपका अहंकार धन का अहंकार इसलिए नहीं है क्योंकि कंजूस हो। लगता है कि अगर कहीं दिखा दिया कि मेरे पास इतना है तो कोई मांग न ले। बोले पंडित जी, हमें धन का अहंकार बिल्कुल नहीं, हम तो नहीं दिखाते। देखिए आप बहुत सिंपल कर रहे थे। चलो ठीक है, धन का अहंकार नहीं है, वो इसलिए नहीं है, दिखाते नहीं हो, इसलिए नहीं दिखाते कि कोई मांग न ले, कहीं कोई सहयोग करने के लिए ना कह दे, कहीं कोई ये ना कह दे किसी महापुराण का आयोजन हो रहा है उसमें कुछ सहयोग करो। बोले अभी तो हुआ था, अभी तो कुछ दिन पहले हुआ है, फिर से क्या पंडित जी, क्या सत्या भाभी आप ये फिर से शुरू कर दिए? अभी तो 4 महीने पहले हुआ है, इतनी जल्दी जल्दी याद करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? कल ही खाया है, आज फिर खाना है ना, फिर तो खाएंगे। जीवन की गति नहीं रुक रही, चलती जा रही है। अरे सौभाग्य मानिए कि इतने कम समय के अंतराल में दूसरी बार महादेव की चरित्रों का बखान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे अच्छा क्या है? ये आभार महादेव, सौभाग्य है।
सौभाग्य मिला। इसका अर्थ ये हुआ कि पहली बार हमने जो कथा की चर्चा की, भगवान के चरित्रों पे चर्चा की, भगवान के चरित्रों का उल्लेख सुना, वो महादेव ने स्वीकार किया, तभी दोबारा मौका दिया। बोलिए हर हर महादेव। हमारा कार्यक्रम सफल हुआ, ये जीता जागता उदाहरण है। ईर्ष्या तो अहंकार का जड़ सिर्फ धन ही नहीं है, अहंकार का जड़ मान सम्मान भी है, अहंकार का जड़ सुंदर स्वरूप भी है, अहंकार का जड़ आप पूजा पाठ कर रहे हो वो भी है। अरे मैं तो सुबह से उठता हूँ पंडित जी, 5 बजे उठ जाता हूँ और उठ करके नहा धो करके 4 घंटे पूजा करता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा, तो आपके विचार बहुत सुंदर होंगे। 4 घंटे आप पूजा करते हो। बोले क्या क्या करते हो? बोले सबसे पहले तो ठाकुर जी की सेवा करता हूँ, स्नान कराता हूँ, उनका श्रृंगार करता हूँ, उसके बाद फिर भोग लगाता हूँ, वस्त्र पहनाता हूँ, उसके बाद फिर जितने भी भगवान के स्तुति है उनका गान करता हूँ, उसके बाद सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा, फिर दीपक, फिर भोग लगाता हूँ। अच्छा, फिर थोड़ी सी घास रोज पंडित जी आ जाती है, वो नीचे घास वाला धर के चला जाता है, उस घास को लेकर के जाके गाय को खिलाता हूँ। वाह, तब तो आपके विचार, आपके अंतःकरण में जो परमात्मा है, आपके मन में जो परोपकार की भावना, वो तो बहुत ही बड़ी होनी चाहिए। 4 घंटे पूजा, गौ सेवा, इससे अच्छा भी क्या है? परंतु उनके विचार सुनने जाएंगे, उनका विचार क्या? बोले पूरे घर के व्यक्ति जितने भी सदस्य हैं इनसे डरते हैं। 4 घंटा पूजा करते हो, आपके घर के ही बच्चे, आपके घर के ही लोग आपसे डरते हैं। क्या पूजा है? ऐसी पूजा का क्या मतलब है? क्या आपके घर के लोग ही आपसे डरे? पूजा है, प्रेम भी होना चाहिए। वो पूजा का अभिमान है, उस पूजा का अहंकार है, वो शुद्धता नहीं है, शुद्ध मन नहीं है, निर्मल मन नहीं है। 24 घंटे खड़े होकर तपस्या करता हो, लेकिन मन अशांत है, मन दूषित है, मन में क्लेश है, मन में कपट है, मन में छल है, तब महादेव कैसे मिलेंगे? आपकी भावना कैसे शुद्ध होगी? आपके द्वारा किए गए सत्कर्मों का वो फल कैसे मिलेगा जब तक आपका मन शुद्ध नहीं, मन साफ नहीं? तो काकभूषुंडी जी भगवान के मंत्रों का जप तो करते थे, परंतु हर दिन करते। एक बार भगवान महादेव के मंदिर में बैठ करके काकभूषुंडी जी जो मनुष्य स्वरूप में थे, उस समय वो शिव जी की आराधना कर रहे थे, शिव जी की तपस्या कर रहे थे, पूजा मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उसी समय वो ब्राह्मण देवता आ गए जिन्होंने उन मंत्रों का ज्ञान काकभूषुंडी जी को कराया था। ब्राह्मण देवता आ गए, लेकिन अहंकार, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं तो पूजा कर रहा हूँ, भगवान के मंत्रों का जप कर रहा हूँ। कौन है ये ब्राह्मण देवता? कौन है? क्या है? मैं तो इनसे ज्यादा करता हूँ या करती हूँ, इनका कोई अर्थ नहीं है। अपमान कर दिया, सिर्फ इतना अपमान किया था कि वो शिव जी की पूजा कर रहे थे, उसी समय वो ब्राह्मण देवता है और उनको प्रणाम नहीं किया, सिर्फ इतना था। इतना सही दोष था काकभूषुंडी जी कि सिर्फ उस जगह पर उठ करके प्रणाम नहीं किया। आज तो हम तो कितना भी अपमान कर देते हैं, ब्राह्मण देवता
गए, इग्नोर कर देते। तो काकभूषुंडी जी ने तो सिर्फ प्रणाम नहीं किया था, उसके लिए उनके द्वारा जितना भी पूजन अर्चन कीर्तन हो रहा था, उसके बावजूद भी महादेव क्रोधित हो गए, सह न सके। गुरु का अपमान महादेव सह ही नहीं सकते और सह भी नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में महादेव ने श्राप दे दिया कि तू अजगर हो जाए। ब्राह्मण देवता इतने दयालु होते हैं, इसके मन इतना कोमल होता है, इसके बावजूद भी वो तुरंत त्राहिमाम त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम बोले, इसको बुद्धि नहीं। गुरु वो है जो शिष्य के द्वारा किए गए पापों को भी खत्म करने का प्रयास करे, वो गुरु। मैं अगर ब्राह्मणों के लिए कह रहा हूं कि भाई ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए, तो ब्राह्मण को भी कैसा होना चाहिए उसका भी है, गुरु को भी ऐसा होना चाहिए कि वो जो शिष्य के द्वारा किए गए बुरे कर्मों के या पाप कर्मों को भी खत्म कराने का प्रयास करे कि भाई महादेव के पास अभी सावन महीना चल रहा है, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ या परोपकार करो, गरीबों का भला करो, गरीबों को दान दो, या शिव महापुराण का कथा का आयोजन हो रहा है, वहाँ पे अन्नदान भी हो रहा है, उसमें कुछ सहयोग करो। ऐसे भी अगर आपको प्रेरित करता है उससे आपका ही भला है, वो ब्राह्मण देवता गुरु का भला नहीं है। ब्राह्मण देवता महादेव के सामने आ गए, बोले ये मूर्ख है महाराज, इसको क्षमा करो, और उन्होंने स्तुति किया, निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म Shri
शंकर भगवान की जय। विशेष सूचना है, कथा स्वादन आनंद लेते हुए अपने अपने भक्ति का फल प्राप्त करें। और आज तो नहीं, कल से ये YouTube चैनल में भी रात में आप इस कथा का प्रसारण देख सकते हैं। और आज की व्यवस्था तो ऐसे कि आज लोड किए जाएगी, तो कल कथा सुनेंगे, कल की कथा परसों सुनेंगे। YouTube में भी आपको ये कथा सुनने के लिए मिलेगी। आप लोग अपने अपने इसी आनंद को और बढ़ाते हुए पुरुषोत्तम मास का श्रावण मास में आनंद लेते हुए अपने भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी प्रकार का अन्नदान या कथा के लिए कोई किसी प्रकार का आप दान धर्म करना चाहते हैं तो अवश्य एक एक बूंद से भी खराब करता है, अपनी श्रद्धा भक्ति से आप दान करें, जिससे इस महादेव कमेटी के द्वारा जो किया हुआ ये महापुराण का आनंद है ये सबके लिए प्राप्त होता रहे। ऐसे भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये ऐसे कथा सत्संग आप लोगों के जीवन में ऐसे उतरती रहे और आप लोग रस स्वादन का आनंद लेते रहें। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की भगवान महादेव की स्तुति ब्राह्मण देवता ने की। प्रसाद महादेव प्रसन्न हो गए, कहा कि ऐसा है अभी श्राप को दे दिया, लेकिन वापस तो नहीं हो सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ जन्मों के पश्चात में इनको प्रभु की भक्ति मिलेगी। 1000 जन्म की बात कही महादेव ने, लेकिन 1000 जन्मों में अलग अलग योनियों में ये पैदा होंगे। अंत में मनुष्य की योनि प्राप्त होगी। बोले एक ही बात की सुविधा होगी, इनको जन्म और मरण का जो व्यक्ति को जीव को दुख होता है उस दुख से ये बचे रहते हैं। कोई बालक जन्म लेता है, वो 9 माह तक मां के गर्भ में रहता है। उस समय उसको अपने पूर्व जन्म के द्वारा किए गए सारे कर्मों का ज्ञान होता है और वो बार बार भगवान से ऐसी विनती करता है कि मुझे इस जगह से मुक्त करिए, मैं अब इस जन्म में आपकी भक्ति करूंगा। जो पिछले जन्म में मैंने गलत कार्य किए थे, बुरे कर्म किए थे, उसको सुधारूंगा, ऐसी भगवान से कामना करता है। तो जीव, आपने देखा होगा बच्चे कभी कभी सोते सोते मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि भगवान से बातें कर रहा है, कहते हैं ना। अब उसको छोटे से बच्चे को क्या मालूम है, वो सोते हुए उसको तो स्वप्न में कुछ और नहीं दिखेगा, लेकिन 1 महीने के बच्चे आप देखेंगे उसको ध्यान से तो वो मुस्कुराता है, सोते हुए मुस्कुराता है, हंसता है। तो वो अपने पूर्व जन्म के द्वारा किए गए कर्मों में खोया रहता है, भगवान से बातें करता है। जीव जब तक उसे सांसारिक ये जो चल रहा है क्रियाएं, जो संगत उस तक नहीं पहुंचती, तब तक वो निर्छल होता है, निर्मल होता है। उसके द्वारा की गई सारे कर्म, की गई भक्ति भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन हमें ये है कि हम अपने बच्चों को क्या बोलना, झूठ बोलना सिखाते हैं। अगर बच्चे ने गलती से भी किसी बात की को सत्यता के रूप में बोल दिया, सत्य बोल दिया, तो हमें बाद में गेस्ट अतिथि के जाने के पश्चात बच्चे को डांटते, अरे तू ऐसे बोल दिया,
सत्य बोल दिया। तो हम क्या कहते हैं, बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं। तो बच्चों के अंदर कुसंस्कार तो हम डालते हैं, चालाकी, झूठ बोलना, घमंड करना, विश्वासघात करना, ये कौन सिखाता है? हम सिखाते हैं बच्चों को। और बच्चे क्या सोचते हैं कि हमारे माता पिता तो जैसे भी है, हम इससे भी 4 कदम आगे हो। ये तो कम विश्वासघाती, हम 4 कदम आगे और ज्यादा विश्वासघाती। बच्चे और ज्यादा सीखते हैं। वो तो सोचते हैं जो हमें पिताजी तो फोन पर बात कर रहे हैं, फोन आया है अंकल का, बोले कहाँ पे हो, घर पे है, और बच्चे के सामने झूठ बोल रहे, मैं तो बाहर आ गया मार्केट में हूँ, अभी तो घर पे नहीं हूँ। तो बच्चा तो देख रहा होता है कि देखो पापा मेरे सामने झूठ बोल रहे हैं। बोला अच्छा ये होती होशियारी। बच्चा नहीं सोचेगा अच्छा यही होती होशियारी। ऐसे रहना चाहिए संसार में, चालाकी है ना, कपट, छल। फिर हम बच्चों को क्या बोलते हैं कि मेरे साथ में आ, भगवान की आरती करो, हाथ जोड़ो। ये अच्छा है, संस्कार देना चाहिए, लेकिन इस सब के साथ में भाव भी उनके अंदर आना चाहिए। भाव का भी ध्यान रखना चाहिए कि इनके अंदर वो भाव उत्पन्न हो रहा है कि नहीं। हम घर में आरती कर रहे होते हैं, आरती, वो कोई घर में बोले फोन आया है, आरती कर रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे, और बीच में ही फोन ले लिया, हाँ लो ले ले आरती कर, साथ में ले तू भी कर आरती, ओम जय जगदीश हरे। उस देर को उतनी देर के लिए पूरी आरती रुक गई, वो फोन में बात करते हैं, हाँ सर हाँ। तो बच्चा क्या सोचेगा, क्या है ये? कुछ लोग तो पूजा आरती ऐसे करते हैं, 2 लोटा डाला जल, या सावर में आया जल डाला 2 लोटा, गजानन भूत गणासेन तब बीच में ही बोलेंगे अरे आग ले आओ, पूजा में रूम में आग पहुंचाओ, अगरबत्ती पहुंचाओ, फिर गजानन भूत गणासेन। डर है, एक डर करना है, जल्दी कुछ कर लो, जल्दी जल्दी अगरबत्ती दिखाओ, अरे लेट हो रहा है, स्नान किया नहीं, तौलिया से बाहर निकले नहीं, उसके पहले ही बोल देते हैं नाश्ता लगा दो, मैं दिया जला के फट से आता हूँ। अरे इससे अच्छा है चलो करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन एक क्षण, एक मिनट, एक सेकंड के लिए ही कम से कम उसके सामने जाओ तो शुद्धता से जाओ, एक क्षण के लिए। तो हम तो बच्चों को क्या सिखाते हैं, कपट, दम्भ ये नहीं सिखाना, अहंकार बिल्कुल। अच्छा बच्चों को अहंकार करना भी कौन सिखाता है? हम ही सिखाते हैं। बच्चे जब अहंकारी हो जाएंगे, ऐसे बच्चे कोई प्रगति नहीं कर सकते। जिनको बचपन में ही धन का घमंड आ गया, अपने सौंदर्य का घमंड आ गया, अपने सुख सुविधा का घमंड आ गया, वो कोई उन्नति नहीं करेंगे, कोई प्रगति नहीं करेंगे। उनको तो लगेगा कि पापा ने पहले से ही पूरा कुछ बना के रखा है, हमको करने की क्या जरूरत है, कोई प्रगति नहीं करेगी। आडंबर से बचो हमेशा। पश्चात महादेव की कृपा से 1000 योनियों में विचरने के पश्चात श्री काकभूषुंड जी लोमस ऋषि के आश्रम में गए। वहां पर जाकर के कई जन्मों के काल चक्र से गुजरने के पश्चात जब वो मनुष्य योनि में दोबारा जन्म लिए, तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। एक ऋषि थे लोमस ऋषि,
लोमस ऋषि के पास में जाकर के निर्गुण और सगुण ब्रह्म का ज्ञान उन्होंने उनसे जानना चाहा, प्राप्त किया। ज्ञान लेते समय बार बार उसी प्रश्न को दोहराते रहते थे काकभूषुंडी जी ब्राह्मण देवता के सामने, लोमस ऋषि के सामने। ये कैसे हुआ? एक होता है तर्क और एक होता है कुतर्क। तर्क वो है कि हाँ भाई ये कैसे हुआ उसको जानना, लेकिन अब वो मैं कितना अच्छा तर्क करता हूं इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई कुतर्क कर देना ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। जिज्ञासा अच्छी चीज है, जानने की अभिलाषा अति उत्तम है, जानना चाहिए, परंतु ऐसा प्रश्न पूछ देना, देखा ऐसा पूछा कि पंडित जी फंस गए, पता ही नहीं था। संसार में इतना ज्ञान भरा हुआ है, कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक को ही पूरा ज्ञान समाहित है, पूरा ज्ञान उसी को है। कुतर्क नहीं करना चाहिए, तर्क करो। तो वो तर्क इस तरीके से करते थे कि गुरु को लगा, लोमस ऋषि को लगा कि कुतर्क कर रहा है, बार बार निर्गुण और सगुण ब्रह्म की जो परिभाषा, जो ज्ञान लोमस ऋषि प्रदान कर रहे थे, उसमें ऐसे तर्क करते थे कि उनको लगा कि कुतर्क कर रहा है। लोमस ऋषि को क्रोध आ गया। क्रोध आने के पश्चात उन्होंने ही श्राप दिया कि तू कौवा हो जा, कौवे की तरह बार बार चोंच मारता, इसलिए कौवा होने का श्राप लोमस ऋषि ने दे दिया। उसी के बाद में वो काकभूषुंडी के रूप में विख्यात हुए। बोले हर हर महादेव शंभु। गुरु की जितना ज्यादा हो, जहां भी मिले सम्मान करना चाहिए। जिस पेड़ में फल होते हैं, ये तो हमने बचपन में किताबों में पढ़ा है, कक्षा 3-4 की बुक में रहता है कि जिस पेड़ में फल या जिस डाल में फल रहता है, वो पेड़ या उस पेड़ का डाल ही झुका हुआ रहता है। अहंकार अगर जिस जगह जिस स्थिति पे हुआ, आपकी उन्नति उसी जगह पर रुक गई, ये समझ लेना चाहिए, उससे आगे बढ़नी नहीं। और अहंकार सिद्ध कैसे होता है? अपने बड़ों को मर्यादा न देना, अपने जो आपके पूज्य है उनको तिरस्कार कर देना, अनदेखा कर देना, ये अहंकार का दृश्य, परिदृश्य। इसी से मालूम पड़ता है कि आपके अंदर कितना अहंकार है। अपने आप को सिद्ध अहंकार दिखता है तो इसी सारे स्वरूपों से दिखता है। कोई बोल करके कोई नहीं कहता कि मैं देखो मेरे अंदर अहंकार है, अभिमान है, घमंड है, गुरु है, कोई नहीं कहता। वो ऐसे ऐसे चीजों से दृश्यित होता है, दिखाई पड़ता है। आप कितने सहज हो, आप कितने शांत हो, आपका मन कितना साफ है, ये चीजें दिखाती हैं कि आपके अंदर अहंकार नहीं है, शांति है नहीं, मन में हमेशा कपट भरा है, छल भरा है, ईर्ष्या भरी है, बिना अर्थ की ईर्ष्या, बिना मतलब की ईर्ष्या, जिससे कोई लेना देना नहीं, उससे भी ईर्ष्या, जलन, पाप करा, कहां से होगा? बहुत मुश्किल है, संभव नहीं। सबसे पहले अहंकार का शमन करना है तो अपने बड़ों को आदर देना सीखिए। बड़ों का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ आपसे उम्र में बड़े हो, आप जिन्हें
मैं बड़ा मानते हो। हमारे यहाँ तो बहन बेटियों को भी बड़ा माना जाता है, बेटियों को भी सम्मान देना चाहिए, बच्चियों को भी सम्मान देना चाहिए, वो भी सम्मान के पात्र, वो भी आपसे बड़ी है। बहनें, माता पिता, रिश्तेदार, ऋषि मुनि, पुजारी, ब्राह्मण, छोटे नहीं हो जाओगे प्रणाम करने से, आप उसी जगह पर स्थापित रहोगे, बल्कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। अपने यहाँ कहते हैं कहावत कि गोबर जमीन पे गिरता है ना तो कुछ नहीं तो मिट्टी लेकर ही उठेगा। तो ये है, खाली प्रणाम ना करने से इतना कष्ट सहना पड़ा। काकभूषुंडी जी को गुरु के लिए बोला है, देवो रुष्टो गुरुस्त्राता गुरुरुष्टो न कंचना, गुरुस्त्राता 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 न संशयः। बोले देवता के रुष्ट हो जाने पर गुरु रक्षक होते हैं। अगर देवता रुष्ट हो गए तो गुरु रक्षा करते हैं, किंतु गुरु के रुष्ट हो जाने पर कोई भी रक्षक नहीं होता, कोई नहीं बचा सकता। इसलिए गुरु का सम्मान करना चाहिए। बोले हर हर महादेव। वाग्मय स्वरूप महादेव के श्री शिव महापुराण में शौनक जी सूत जी से पूछते हैं, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धात्वित प्रभु, आख्याहि मे कथा सारं पुराणं मां विशेषता। बोले हे सूत जी महाराज, आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, आप हमें समस्त पुराणों की कथाओं का सार श्रवण कराइए। पुराण तो 18 है, कितने पुराण, बहुत श्लोक है, बोले उनका सबका निचोड़ रस सार हमें सुनाइए। सदाचारस्य सदा सद्भक्ति विवेको